एक खबर बहुत वायरल है कि इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर से 5.6 मिलियन टन रिजर्व मिले हैं लिथियम के। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, बैटरीज में यूज होता है, बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। और अगर ये जो इतनी बड़ी तादाद में रिजर्व मिले हैं, इंडिया इसका क्या फायदा लेने वाला है? जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक इकोनॉमिकल सेक्टर भी बन गया है। ये जिन जिन जगहों पे ये पाया गया है, तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस हवाले से ये जो लिथियम है, इसको जहां पर डिस्कवर किया गया है, वहां खासतौर पर वहां के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार का वो जरिया हासिल हुआ है। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक तो रोजगार के वसाइल पैदा हो गए, और जिस हिसाब से लिथियम और बाकी सारी चीजें, ये सिर्फ लिथियम ही नहीं है, इससे पहले भी कुछ और चीजें यहाँ पे पाई गई थी, जिस हवाले से रोजगार के हवाले से रोजगार यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बाकी सारी चीजें बढ़ रही है, जो जम्मू कश्मीर के पूरे और डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का खजाना, जहां पर भारत में लिथियम का खजाना होने से भारतीय सरकार की खुशी दुगने मोड़ पर चली गई है, क्योंकि भारत ने 2040 तक अपने सभी व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का प्लान बना दिया था, जिसमें भारत बहुत सारे देशों से लिथियम बैटरी इंपोर्ट करता है। पर इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद अब भारत लिथियम बैटरीज में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत के जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन्स का लिथियम बैटरी का खजाना है, जिसमें भारतीय सरकार ने इसको खोजा है और इसको निकालने का काम भी भारतीय सरकार द्वारा जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वहाँ पर लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और भारतीय सरकार ने ये घोषित किया कि इसमें से ज़्यादातर हक कश्मीरी लोगों का होगा। पर पाकिस्तान को इससे सबसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि पूरे लिथियम बैटरी पर हक कश्मीरी लोगों का होना चाहिए और ये लिथियम बैटरी कश्मीरी लोगों की है। पर ये पाकिस्तान क्यों भूल जाता है? पाकिस्तान को गैस मिलती है, वहाँ के लोगों को गैस नसीब ही नहीं होती। मेरा मतलब है बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान को गैस मिलती है, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान को ही गैस नहीं दे रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान का हक दिखाई नहीं देता। यही है पाकिस्तान का असली फेस, कि जहाँ पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जहाँ पर उनका फ़ायदा हो वहाँ पर वो बात करते हैं, और जहाँ पर उनका फ़ायदा नहीं हो वहाँ पर वो चुप रहते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ये जो लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, ये सिर्फ उनके लिए ही अच्छे नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी अच्छे इस तरह से हैं, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद इस तरह साबित होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है कि लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिज़र्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं, इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फ़ायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। कश्मीर एक बड़ा रिसोर्सफुल, एक बड़ी रिसोर्सफुल जगह है जिसके हवाले से मैं बात करूं तो ये सारी चीजें जो यूज होगी अब खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, बैटरीज के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक इकोनॉमिकल सेक्टर भी बन गया है। ये जिन जिन जगहों पे ये पाया गया है, तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस हवाले से ये जो लिथियम है इसको जहां पर डिस्कवर किया गया है वहां खासतौर पर वहां के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार का वो जरिया हासिल हुआ है। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक तो रोजगार के वसाइल पैदा हो गए, और जिस हिसाब से लिथियम और बाकी सारी चीजें, ये सिर्फ लिथियम ही नहीं है, इससे पहले भी कुछ और चीजें यहाँ पे पाई गई थी जिस हवाले से रोजगार के हवाले से रोजगार यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बाकी सारी चीजें बढ़ रही है, जो जम्मू कश्मीर के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। इससे पहले भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड भी मिला था, जो कि मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक मुझे लगता है कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की के लिए एक अहम हिस्सा है। का फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज़ निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, तो फिर वो चीज फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और ऐसा ऐसा वो भी उनका जिस तरह विजन है उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लानी है। तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज रहेंगी। इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू का नेशनलिज्म यही कहता है कि अच्छा, नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो इंडियंस को आपस में बांध के रखती है। उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। वहाँ पे कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, यकीन माने बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह पाक ने कह लें दुनिया में अगर जन्नत दिया ना तो वो वाली जगह है, पर वहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोड्स हैं, ना बिजली है। इवन के हमने वहाँ पे विजिट किया तो जब विजिट करके हम लोग अपना जिस तरह जी हमारे अंदर वो जी पाकिस्तानियत है जी, शुरू से हम कश्मीर का सुनते आए बचपन से। हाँ जी, वहाँ पे जी नारा लगा दिया हम लोगों ने। वो लोग वहाँ पे कुछ मतलब कश्मीरी फिर रहे थे तो वो आगे ना जरा हाइपर होना शुरू हो गया कि आप यहाँ पे पाकिस्तान का क्यों नारा लगा रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं हम अपनी अलग से स्टेट बनाएंगे, ठीक है। अब बात फिर वही है, यहाँ वो अलग से स्टेट बनाएंगे, यहाँ वो पाकिस्तान के साथ आएंगे, इंडिया के साथ आए। पर इंडिया वाली साइड अगर देखें वहाँ पे तरक्की हो रही है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बन रही है। यहाँ पे तो हमारे फैसलाबाद में नहीं अभी कोई यूनिवर्सिटी बन रही। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सी हमें इस पे फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए। पाकिस्तान में इससे इंडिया से ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मादनियात का एक जजीरा कह लें आपके
इतने ज्यादा जखायर मौजूद हैं कि गवर्नमेंट इस पे प्रॉपर वर्क करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। आप अपनी कंट्री के लिए लॉयल है ना, तो आप सुपर पावर ऑब्वियसली बनेंगे। आप इकोनॉमी, अगर इंडिया 5वें नंबर पे इकोनॉमी है उसकी, और वो लोगों को इसी तरह खुशहालियां देता रहेगा, तो ऑब्वियसली इसमें ये अनकरीब इंडिया भी उसमें बन जाएगा। अगर इंडिया में डेवलपमेंट है, इतनी ज्यादा है, वो हमसे 100 साल आगे है वो मुल्क।